का क्लास मेरे जीवन में बहुत बहुत भारी लगा। लेकिन क्यों भारी लगा बोले तो हमारा ये बच्ची है, ये हमारा बच्ची 9 साल का है। ये 9 साल में पहली बार आपका बात सुन रहे हैं, इसलिए मुझे बहुत बहुत आपको बधाई देते सर। इसलिए मेरा बीवी है सर, ये 29 साल का है, वाइफ ये जीवन में 29 ईयर में पहली बार आपका बात सुना, इसलिए मुझे बहुत इसलिए मुझे आपके बात में मुझे बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सर। आपका बात ये दोनों को इतना दिल में लिए कैच हो रहा कैच बीवी कैसा रहता, बच्चे कैसा रहता मुझे मालूम होता। आपका बात 100% ये दोनों दिमाग के लिए सर। मेरे जीवन में बुद्ध का बाबा साहब का तो बहुत पढ़े, लेकिन आप ये 4 हथियार के बारे में ये हमारा बच्ची के सामने बोले ना सर, ये हमको भी हथियार मिले और हमारा बच्ची को हथियार कैसा रहता बोल के मालूम हो गए सर। इसलिए आप दोनों को बहुत बहुत से हमारा दिल से आपको धन्यवाद देते हैं। और ये व्यवस्था करें ना सर, ये व्यवस्था का अध्यक्ष महोदय को और सेक्रेटरी महोदय को हमारा एरिया के लोगों को भी बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं सर। साधु 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 साधु। भवतु सर्वमंगलं रक्षन्तु सर्वदेवता ಸರ್ವಬುದ್ಧಾನುಭಾವೇನ ಸದಾಸ್ತುತಿ। ಬುದ್ಧರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ, ಬುದ್ಧರ ಶರಣಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಕಲಂ ನೀಡಿರುವಂತ हिंदी बोलेंगे थोड़ा हम भी समझेंगे ना। ठीक है थोड़ा हिंदी का बस थोड़ा थोड़ा जो आ रहा है वही बोलिए। बंसी जी आने को बहुत आनंद हुआ। ये हमारे एरिया में पहली बार देखे हम बंसी जाके देखे इधर। हम ये आके 1.5 साल हो गए थे ये एरिया में। अब बंसी जी बच्चे की बड़े किधर भी जाते, किधर भी फिरते, देखते, वो सुनाते, लेकिन बच्चे के बारे में बनते जी नहीं, कभी भी नहीं ऐसा वाला बच्चे के ऐसे करना, ध्यान से लेना, बाबा साहब अम्बेडकर का कलम का याद करना, ऐसा इतना बच्चों को वो हमारे बड़े के छोड़, बड़े किधर भी जाते और मंदिर को जाते और ऐसे बच्चे देश का भविष्य बनेंगे ना। लेकिन बच्चे के लिए बच्चे इतना अच्छा बोले, उसका ध्यान से अंदर वो ये बोलते हैं ಕನ್ನಡದಾಗ ಬೆಳೆಯುವಶ್ರೀ ಮೊಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋಂಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುವಿನ ಒಂದು ಕೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಧಮ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ, ನಾನು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಸಂವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕೆಂಬುದು ವಂಚಿಸಿಯವರ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 4 ಕಲಂ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು. ಹೀಗೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಕಲಂಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಜ್ಞಾನ ಮೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗು ಮುಂದೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಯಾವ ಮಗು ಮಾಯಿಕ್ ಹಿಡಿದು ಮಾತಾಡ್ತದ, ಯಾವ ಮಗು ಮಾಯಿಕ್ ಹಿಡಿದು ಮಾತಾಡ್ತದ। साधु 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 साधु। सबको जय भीम सर। जी 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 जय भीम सर। सर आज इस शुभ महोत्सव पे आपने जो बच्चों के बारे में और भगवान गौतम बुद्ध के बारे में आपने जो डिटेल बता दिया, ये बहुत बड़ी हमारी बड़ावाड़ी बहुत बड़ी किस्मत समझना। क्योंकि हमारे भाई ने बोला, इससे पहले भी बहुत बंदे जी आए मेरे पास, क्योंकि मोर देन नियर अबाउट 3 साल से हम हमारे एरिया में धम्म दीपा कार्यक्रम चला रहे हैं। हर मंथली एक घर में धम्मा का बारे में, बुद्ध का बारे में प्रवचन दे रहे, तो एक्सपर्ट को लेके, रिसर्च संपन्न रिसर्च पर्सन को लेके उसके बारे में सब कर रहे चालू है। इससे पहले भी बंदे जी आए, उनके बहुत के बारे में बता चुके। खासकर आपने जो बताया बच्चों के बारे में, ये एक अच्छा नए कार्यक्रम है। और एक बात आपने कहा, देश खतरे में, संविधान खतरे में। मेरा एक आपका विषय है, ये संविधान खतरे में बोलते सिर्फ
हमारे पिछड़ी जाति वालों सब इसमें बारे में ये कर रहे हैं, वो क्यों ऐसा बात है? हम बाबा साहब बाकी 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 नहीं जो देख रहे हैं, संविधान के रूप में नहीं देख रहे हैं, परिवार के रूप में देख रहे हैं। सही है सर, बाबा ये साहब जे- सरकार ने जो भी समझ रहे मिशन है। संविधान खतरे में है, सिर्फ ये पिछड़े जाति वाला हम बाकी जात वाला समझ ले रहे, सोचना नहीं, उसको जैसे खतरे में होना चाहिए और संविधान खतरे के होने के वेट कर रहे हो लोग, खतरे में आना बोल के, इसलिए सिर्फ हम लोग ही क्यों सोचना, बाकी लोग हमारे पास सोचना है। संविधान पे खतरा है, हम जागरूक नहीं होंगे तो जला भी सकता है, खत्म कर देगा ना, पूरा आर्टिकल खत्म कर रहा है, पूरा धारा खत्म कर ये दिया। संविधान सिर्फ एससी एसटी पे ओबीसी के नहीं, हमको तो पूरा हाँ, नहीं, सही है, सही है, हम सही है। लोग क्यों सोचना, हाँ बाकी लोग सोचना नहीं इसके बारे में। इसके लिए मैं बहुत सा आर्टिकल लिखे भी है। जी जी, नमो बुद्धाय, जय भीम। जो आज का प्रवचन है कृष्णा कृष्णा दीक्षा है, कृष्णा देश के लिए दीक्षा है। ये दीक्षा बहुत महत्व देता है हमारे बच्चों को और सबको जागरूक करता है। और आपने सब बच्चों को, बड़ों को, सबको संविधान पढ़ने के लिए प्रचोदन दिया। तीन संविधान, तीन संविधान अंग्रेजी, खरीदना हिंदी और और पढ़ना। मराठी वाला, तीन सब एक नहीं, तीन संविधान। तीन बार रिपीट किया। दैट मीन्स क्या होता पता है, हर एक संविधान में एक ही बात रहना चाहिए, चाहे वो अंग्रेजी में हो, हाँ, हिंदी में हो, चाहे कनाडा में हो। ये भाव लोकल हाँ, लोकल 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 लोकल। उसमें कोई बदलाव नहीं इनमें होना बदलाव चाहिए। नहीं होना चाहिए, अगर हो रहा है तो विरोध होना चाहिए। हाँ, विरोध होना चाहिए। पढ़ेंगे तब ना। हाँ, अभी देखो परसों प्रधानमंत्री ने एक संविधान सौंपा है, हाँ, जी जी जी। उसमें मूल संविधान और एडेड संविधान बोल के डिफरेंशिएट संविधान में राम और सीता का फिगर है। हाँ नहीं, वो लोग डिफरेंशिएट किए। जो राम भी नहीं पैदा हुआ, सीता भी नहीं पैदा हुआ। पूछो कि सीता का जन्म जो उनकी बताया घड़े के पेट से, वो घड़े के पेट से बच्ची का जन्म होगा क्या? बोलने दीजिए सर को, बोलने दीजिए। सेकुलर और समाजवाद ये पद उसमें से निकाल देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, सही बात। इसका विरोध होना चाहिए ना, हमारी सरकार हो, हमारे लोग हो, तब ना मन से बता सकते। क्या हर एक महीने में होना चाहिए, हर एक महीना ऐसा दीक्षा। और बहुत जन हमारे एरिया में एरिया है, ज्यादा लोग आना चाहिए, सही है, सही है। आके हम लोग सब लोग पालन करना चाहिए। ये दीक्षा आपके पास दीक्षा लेने के बाद हम उसका पालन करना चाहिए, उस रास्ते पे चलना चाहिए। जी जी जी। जब जो आप दीक्षा लिए हैं आपको भी उसका क्रेडिट जाता है, हम पालन करते हैं, हमको भी उसका फायदा मिलता है। सही है, सही है। दीक्षा से इच्छा नहीं है, ये भारतीय संविधान में हो रहा है, पूजा का विषय नहीं है। भारतीय संविधान सब लोग पालन करना सही है, सही है। चाहिए। ऐसा दीक्षा आप सभी तरफ को इसका प्रचार कीजिए, इसका उपयोग सबको मिलना आपके चाहिए। जिला का सभी तालुका का कार्यक्रम है सर, सभी तालुका का है। सब तरफ आप 50 गांव, कम से कम 50 गांव कर चुके हैं हम लोग। तो चार आदमी रहे, 100 आदमी रहे, आप लोग देना चाहिए। 5 लोग रहेंगे तो बहुत है। ठीक है। धन्यवाद। साधु 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 साधु। पहले मैं बंतु जी से धन्यवाद करती हूँ कि जी, जी। धर्म साथ के में। बारे में बताए और बच्चों के बारे में बताए और बाबा साहब के जो 4 हथियार थे उसके बारे में बताए और बच्चे कैसे रहना। हम वॉच पहनते, हमारे को भी नहीं पता, हम भी घड़ी देखने के लिए, टाइम देखने के लिए कि हम इसके साथ चलने के लिए नहीं। तो आज से पता चला कि हम इसके साथ चलना चाहिए। हाँ, देखने के लिए जस्ट नहीं। हमको टाइम हुआ, कितना हुआ, 9 हुआ, 10 हुआ, 8 हुआ, लेकिन हम इसके साथ चलना सीखने के लिए कोशिश करेंगे। बंतु जी जो आपने आर्टिकल्स के बारे में बताया, मैं लॉ कॉलेज में सिंस 10-11 ईयर से मैं गेस्ट फैकल्टी बोलकर काम कर रही हूँ। उधर मैं फर्स्ट टाइम कॉलेज में मेरे बच्चों को इस बार आर्टिकल फर्स्ट विथ प्रियम्बल को लेकर आर्टिकल 1 to 50 तक उन्होंने ओन बोलना, बाहर बोलना, तो उसका एक कॉम्पिटिशन बैठी थी मैं कॉलेज में। उसके अंदर 5-6 बच्चे पार्टिसिपेट करके
फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज भी लिए। तो मैं नेक्स्ट मेरा जब एकेडमिक ईयर स्टार्ट होता है मैं आर्टिकल 50 से 100 तक टारगेट रखूंगी। जी 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 जो बच्चे 3 इयर्स एलएलबी में एडमिशन लेंगे वो 3 इयर्स खत्म होने तक 395 आर्टिकल्स उनको सबको पूरा बाइट हो जाने का, सही। वैसा मेरा टारगेट है हमारे कॉलेज में, सही है लॉ के स्टूडेंट जो भी है। साधु साधु साधु। तो आज के जो हम बोलते हैं कि प्रियम्बल में जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ये बुद्ध की तत्व का है। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। मैंने एक बुक में पढ़े थे कि जो बाबा साहब का जो प्रियम्बल लिखे है कॉन्स्टिट्यूशन में, बाबा साहब ने लिखा है जो बुद्ध की तत्व से डायरेक्ट उन्होंने लिया है। तो हम आज तक नहीं जानते क्या है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, सभी लोग समानता से जीना, जस्टिस, सभी लोगों को स्वतंत्रता रहना, सभी लोग फ्रेटर्निटी, भ्रातृत्व भावना से रहना, भाईचारा की भावना से रहना, ये सब जो 4 स्तंभ है प्रियम्बल के, सब बाबा साहब ने बुद्ध की तत्व से लिया था। तो बाबा साहब का 22 प्रतिज्ञा की 5 महामानव का संदेश है। हाँ 5 लोगों का विचार है। हाँ, जो हम बोलते हैं कि एजुकेशन के बारे में, एजुकेशन के बारे में फर्स्ट टाइम इंडिया में एजुकेशन के बारे में ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले जी, दिए जी। थे। आज हम आर्टिकल 14 बोलते हैं, आज हम आर्टिकल 21 ये बोलते हैं, आर्टिकल 45 बोलते हैं। ये सब आर्टिकल्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में सभी को समान शिक्षण देना। आर्टिकल 45 था पहले, जो स्टेट की रिस्पांसिबिलिटी थी सभी को फ्री एंड इक्वल एजुकेशन देना। आज उन्होंने अमेंडमेंट करके आर्टिकल 21 ये बनाए जो पेरेंट की रिस्पांसिबिलिटी। इसीलिए आज हमारे देश में क्या है, सब एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ज्यादातर प्राइवेटाइजेशन हो रहे हैं, तो हम इसके खिलाफ भी लड़ना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे आर्टिकल है। आज मेरे भाई ने बोले कि संविधान खतरे में है, तो सिर्फ एससी के लोगों को क्यों इसके बारे में परेशानी है, एससी के लोग ही क्यों आवाज उठाना, क्योंकि आज जो भी हम एससी के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं संविधान की बदौलत पहुंचे हैं। अगर विदाउट संविधान था तो हमारे को सोशल रेस्पेक्ट नहीं था, सोसाइटी में हमारी कुछ रेस्पेक्ट ही नहीं था, हमारे को ह्यूमन बीइंग नहीं समझते थे। एसटी को छोड़ो, एसटी, ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस लोगों को ब्राह्मण लोग रेस्पेक्ट करते हैं। आज उनको संविधान नहीं है तो उनके गांव में बुलाते हैं, उनको उनके घर में काम दिलाते हैं, सब उनको रेस्पेक्ट करते हैं। कौन? ब्राह्मण लोग। किसको? ओबीसी को देते हैं, एसटी को देते हैं, रिलीजियस माइनॉरिटी को देते हैं, सिर्फ सही है। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो हम गुड जो हम है तो कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना चाहिए। हमारे जीवन की जो साधे है, जो हमारे कपड़े हैं, जो हमारे पैसे हैं, जो हमारे घर है, हमारे कार है, वो सब लोग बाबा साहब की जो भिक्षा है कि हम आज सेवन करके आज हम इतने सारे रुपए कमा रहे हैं, सोशल में इतने सारे हम सर उठा के जी रहे हैं। इसलिए हमारे घर में बच्चों को बोलना कि संविधान सबसे श्रेष्ठ है। हम खाना खाते हैं बाबा साहब का है, जो हमारे नॉलेज है वो बुद्ध का है, जो हमारी बुक है उसके अंदर हमको ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले दिखना चाहिए। सभी छोड़ते हैं। हमारे एरिया में बहुत सारे लोग हैं कि हम बंधु जी, हम हर संडे महिला को मैं फोन करती हूँ, जी आ जाओ प्रेयर करेंगे। वो बोलते इधर सारे बैठ के, नहीं मेरे को थोड़ा वो भगवान के सामने दीप जलाने। मैं बोलते देखो आपको दीप जलाने के बाद टाइम मिले तो आ जाओ बिहार को। सही है। दीप जलाना मत छोड़ो, दीप जलाने के बाद ना जाओ। ये हमारी आंटी है, कभी भी फोन करो 5 मिनट में आती। सही है। फोन करके पूछते आप प्रेयर क्यों स्टार्ट नहीं कर रहे। उन्होंने बोलते हैं कि मैं यहाँ से जब प्रेयर कर रही हूँ तब से मेरा मन बहुत शांत हो रहा है, इसलिए अब ये करो, हम आते हैं। जी 3 बार फोन करे हमारा बहन और भैया लेके वो भाई, इसलिए उसको मैं पर्सनली धन्यवाद देता हूँ। जी हमारा बच्ची को हमारा व्यू को मिले, सही। बहुत धन्यवाद उसको। अगर नहीं आते तो 3 बार फोन करे, 3 बार आना। नहीं आते तो कभी मिलता भी नहीं। टाइम नहीं मिलते थे, हमारे बच्ची को नहीं मिलते थे, हमको मिलते थे, लेकिन इस दोनों को नहीं मिलते थे। इसलिए उसको धन्यवाद देता हूँ। अभी इससे आपको और नॉलेज मिलेगा लास्ट में। और भैया भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में साइकोलॉजी के डॉक्टर बड़े ऑफिसर है। जी। और कॉर्पोरेशन में ये भैया भी ऑफिसर है, वो सर तो लेक्चर है, पीयू कॉलेज में लेक्चर है। और रिटायरमेंट हुए, ये अंकल रिटायरमेंट हुए, उन्होंने अंकल जॉब से रिटायरमेंट हुए, उनमें भी जॉब करते हैं। हमारे हस्बैंड पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी कर रहे हैं, उनमें गेस्ट लेक्चर करते थे। इनके थोड़ा ये छोटा था इसलिए उन्होंने जॉब छोड़ दिया। अच्छा। तो इसलिए यहाँ पर बहुत सारे नॉलेजेबल पर्सन है हमारे एरिया में। तो पूरा ऐसा हम जब सारे फूल एक एक होके एक गुलदस्ता हो तो एक कार बन जाता है।
इसलिए हम सब लोगों को साथ में रहना है, ऐसा प्रेयर करना है। और प्रेयर करते टाइम आप अपने घर में जो पत्नी है, बेटियां हैं, जो भी बच्चे हैं, हर संडे इधर 5 to 6 इधर प्रेयर करेंगे, सभी लोग लेकर आएंगे। संकल्पित जीवन, नो पूजा। हाँ, हम पूजा नहीं करते, त्रिशरण पंचशी ये पढ़ाते हैं, तो ऐसे कुछ ये करिए, सभी लोग थोड़ा प्रेयर को आने के लिए कोशिश करें। मैं फोन करती हूँ, ग्रुप में ऐड करती हूँ, मैसेज करती हूँ, तो मैं इधर आके रुकती हूँ। आंटी और मैं और अभी 2-3 आंटी है, अच्छा अच्छा 4-5 लोग आते हैं, बैठते हैं, ऐसा हो रहा है। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लाइफ में फर्स्ट टाइम बंतो जी के ऐसे विषय के बारे में सुने। सभी लोग आते हैं, बंतो जी के बारे में, बुद्ध के बारे में बताते, बाबा साहब के बारे में बताते, लेकिन वो बुद्ध बाबा साहब इनके जीवन में कैसे अप्लाई करना, बच्चों के जीवन में। कन्नड़ा में बोलते हैं बड़े हो श्री मोड़केले, जो बड़ा होते झाड़ वो छोटे में ही उनको कैसे बड़ा करना है बोलकर हम सोचते। छोटे में उनको अच्छे तरह से पानी डालो और उसे खाद डालो तो अच्छा बड़ा हो, अच्छा फल देंगे, अच्छा फल मिलेगा। ये होता है। इसलिए मेरे को तो ये बहुत अच्छा लगा बंतो जी। आप मेरे बेटे 1 साल का था तब आप मेरे घर के सामने धम्मचक्र देख के आए थे, तब बोले थे कि आप बेटी को माइक दो। हाँ, उस टाइम बोले थे क्या? उस टाइम बोले थे। अच्छा। अब 1-2 महीने होते घर में माइक लेकर आए। अरे वाह। उनके पापा ठीक है माइक ठीक है। लेकर आने के बाद आपका ही याद आया। हाँ ऐसे एक बिहार से बंतो जी आए थे, हाँ। माइक लाने के लिए बोले, हाँ, हाँ, इसलिए माइक लेकर आए बोले। जी, जी। इन्होंने बाबा साहब के गाने बहुत अच्छे गाते, साधु मराठी में। साधु हाँ, साधु साधु साधु। मराठी में गाना गाते ठीक है। और उन्होंने तो कन्नड़ा गाना भी सीखी थी, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। हाँ 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 ये बात तीनों मिलके सीखे थे इधर जयंती के टाइम सीखने के लिए। जी जी तो जी इसलिए आप यहाँ तक हमको समय दिया, बाबा साहब के बारे में, बुद्ध के बारे में और बच्चों को देखना दिया। और हम सब लोगों को बहुत सारे विचार थे कि हम नहीं जानते थे हमारे जीवन में कैसे अप्लाई करना, तो इसके बारे में बताया। इसलिए आपको तहे दिल से हम आपके आभारी हैं। सात